एक विशाल इमारत पर निर्माण कार्य चल रहा है। दो आदमी देरी पर बात कर रहे हैं। जॉन, बॉस, स्थिति से निराश है। कुछ देर बाद वह अपनी कार चला रहा है। रेडियो पर पृथ्वी के करीब से गुजरने वाले एक धूमकेतु के बारे में सुन रहा है। वह एक उपनगरीय इलाके में एक घर के पास पहुंचता है। अंदर जाने में हिचकिचाता है। वह एक कमरे में जाता है जहां एक महिला ट्रेडमिल पर दिखती है। वह उसकी पत्नी एली है। अपने बच्चे नाथन और उसकी आने वाली जन्मदिन पार्टी को लेकर उनकी अजीब बातचीत होती है। बेटा आता है और उसे देखकर उत्साहित होता है। वे उसके कमरे में जाते हैं और क्लार्क नाम के आने वाले धूमकेतु के उसके बनाए चित्र पर बात करते हैं। बिस्तर पर लड़का डायबिटिक निकला। जॉन की मां से अलगाव पर बात हुई। बाद में तीनों लिविंग रूम में धूमकेतु की खबर सुन रहे हैं। यह पिंड तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और इसके पीछे बर्फ के कई टुकड़े हैं। उस रात उसे घर लौटते और मेहमान कमरा लेते देखा गया। अगली सुबह पिता फिर धूमकेतु की खबर सुन रहा है। वे कह रहे हैं कि धूमकेतु के टुकड़े पृथ्वी पर गिरेंगे, पर चिंता की कोई बात नहीं। पार्टी के लिए ग्रिल साफ करते हुए एली आती है और उसे कुछ सामान लेने दुकान जाने को कहती है। वह बेटे को साथ लेकर पार्किंग में ही था। सब आसमान में देख रहे थे। उन्हें धूमकेतु पास आता दिखा। दुकान में खरीदारी करते हुए जॉन को फोन पर एक राष्ट्रपति अलर्ट और फिर एक स्वचालित कॉल आता है। दुकान में किसी और को वही अलर्ट नहीं मिल रहा है। उसे बताया जाता है कि उसे, उसकी पत्नी और बेटे को आपातकालीन आश्रय के लिए चुना गया है। वही अलर्ट घर के टीवी पर भी दिखाया जाता है, लेकिन एली उसे नहीं देखती। जॉन तुरंत अपने बेटे के साथ दुकान से निकल जाता है। घर लौटते समय उसे सैन्य वाहन और विमान दूसरी ओर जाते दिखे। घर पहुंचने पर लोग पार्टी के लिए पहले ही जमा थे। जॉन रसोई में एली से बात करने गया। पूछा क्या उसे भी वही अलर्ट मिला। उसने इसे सिर्फ एक टेस्ट मानकर टाल दिया, पर जॉन ने रास्ते में देखे सैनिकों के बारे में बताया। धूमकेतु को लेकर चिंतित था। दोनों लिविंग रूम लौटे, जहां सब न्यूज देख रहे थे। उम्मीद थी कि धूमकेतु का हिस्सा अटलांटिक महासागर से टकराएगा। टीवी पर टुकड़े की तस्वीर दिखते ही बच्चे उलटी गिनती शुरू कर देते हैं। किसी को चिंता नहीं। एक पर पहुंचते ही समुद्र में छपछपाहट का इंतजार करते हैं, पर एक पल कुछ नहीं होता। फिर एक छोटा भूकंप आता है और जॉन घर से बाहर निकलता है। वह उड़ते पक्षियों का झुंड देखता है। तभी एक बड़ी शॉक वेव उसे लगती है, जो घर में भी महसूस हुई। वह अंदर आता है और सब डरे हुए अभी भी खबरें सुन रहे हैं। न्यूज़कास्टर बताता है कि वह टुकड़ा फ्लोरिडा के एक शहर से टकराया है, जिसकी शॉकवेव हजारों मील दूर तक महसूस की गई। शहर पूरी तरह तबाह हो गया था। खबर में धूमकेतु के टकराने का दृश्य दिखाया जा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि क्या और टुकड़े ग्रह से टकराएंगे। जॉन को एक और राष्ट्रपति अलर्ट मिलता है। कॉल उसके फोन और टीवी दोनों पर बजती है ताकि हर कोई संदेश देख सके। किसी और को वही संदेश नहीं मिल रहा है, जिसमें कहा गया है कि जॉन अपने परिवार के अलावा किसी और को आश्रय में नहीं ले जा सकता। उसे फोन पर विमान का सुरक्षा कोड मिलता है। बाकी सब घबरा कर चले जाते हैं। जॉन और एली पैक कर रहे हैं। लड़के के इंसुलिन की चिंता है। बच्चा अपने दादाजी के बारे में पूछता है। एली खाना बना रही है और डरावनी खबरें